नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् तीन भुवन में ता वीतराग शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संगे। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसकी छठी ढाल में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन चल रहा था। बराबर। हम लोगों ने अभी तक स्वरूपाचरण चारित्र में ये देखा कि किस प्रकार से निर्विकल्प ध्यान होता है, किस प्रकार से मुनिराज भेद विज्ञान रूपी छेनी से अपने अंतरंग में भेद डालते हैं, रागादि वर्णादि से निज आत्मा को न्यारा जानते हैं, है ना। और फिर कैसे वह निर्विकल्प ध्यान होता है। निर्विकल्प ध्यान मतलब जहां पर कुछ भी भेद नहीं रहता, गुण गुणी ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, ध्यान ध्याता ध्येय, कर्ता कर्म क्रिया, सब के सब अभिन्न रूप से मात्र और मात्र निज आत्मा का ही जहाँ ध्यान होता है, ऐसी वह सुंदर स्वरूपाचरण की दशा पूज्य दिगंबर मुनिराजों की बनती है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जिस समय आत्म अनुभव होता है उस समय में प्रमाण नए निक्षेप का कोई उद्योग नहीं होता। हाँ, वास्तव में वे अपने आप को मात्र अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप ही अनुभव करते हैं और अन्य जो रागादिक भाव है वो मेरा स्वरूप ही नहीं है, इस प्रकार से जिनके ध्यान होता है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। अब ये जो ध्यान चल रहा है वास्तव में ये ध्यान भी चिंतवन पूर्वक होता है। अब समझने की बात यह है, चिंतवन पूर्वक मतलब कि इस रूप से उनको ऐसा विचार कहो या ऐसा श्रद्धान रूप से कहो या ऐसा उनके अंतरंग में विकल्प रूप से ये ध्यान होता है कि मेरे में कोई भेद नहीं है, मैं शुद्ध जीव हूँ, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, इस प्रकार से विकल्प रूप से चिंतवन रूप से ये ध्यान होता है। और ज्यो ज्यो ऐसे अपने स्वरूप में लीनता होती जाती है, स्वरूप में लीनता होती जाती है, निर्विकल्प आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, तब क्या दशा होती है उसको अपन लोग अभी आज पढ़ते हैं। 11वें नंबर का छंद है, देखिए क्या लिख रहे हैं। यो चिंत्य निज फिर भय तिन अकथ सो आनंद लयो, यो इंद्र नाग नरेंद्र इंद्र के नाही गयो, तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चहुगाति विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भगिलोक को शिव मग गयो। यो चिंत्य निज में स्थिर भय। हाँ, क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार से चिंतवन करके। कैसा चिंतवन करके? जो पिछले दो तीन खंड में बता के आए ना, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फल, मैं कर्म फल को नहीं भोगता, कर्म को नहीं भोगता, मैं मात्र अपने ज्ञान को ही भोगता हूँ, मैं मात्र जानने रूप ही परिणमित होता हूँ, कर्म अथवा कर्म का फल ये मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का चिंतवन करके जो निज में स्थिर भय, चिंतवन करके निज में मतलब किसमें? अपने आत्म स्वरूप में ही स्थिर, स्थिर माने लीन हो गए, अपनी आत्मा में ही स्थिर हो गए। तिन अकथ जो आनंद लयो, उन्हें, तिन मतलब उनको, किनको? उन मुनियों को, मुनिराजों की बात चल रही है ना, उन मुनिराज को कैसा आनंद होता है? अकथ, अकथ माने उसका कथन नहीं किया जा सकता,
कहाँ नहीं जा सके ऐसा आनंद होता है। इसके शब्द नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बतलाने की कि कैसा आनंद होता है। देखो अगली लाइन। सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह अहमिंद्र कै नाही करो। कैसा आनंद होता है? कि ऐसा आनंद होता है कि इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, अहमिंद्र, इनको भी जो आनंद ना हो वैसा आनंद उन मुनिराजों को होता है। अब ये थोड़ी दो लाइन समझते हैं अपन। पहली बात तो शुरू से समझते चलो। यो चिंत्य निज में थिर भय, ये प्रोसेस है उसका। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले चिंतवन किया जाता है। चिंतवन मतलब बुद्धिपूर्वक ये विचार किया जाता है, जो भी अभी अपन पिछले तीन चार छंद में पढ़कर किया है कि आत्म स्वरूप कैसा है, भेद विज्ञान क्या है, और वो सब सारी की सारी बातें। फिर सारा का सारा चिंतवन जब पूर्ण होता है, फिर अब आगे और कोई चिंतवन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तो बस जिस जो चिंतवन पूर्वक अपने आत्म स्वरूप का निर्णय किया था, उस आत्मा में ही लीनता होती है। और वास्तव में जहां सारे चिंतवन भी समाप्त हो जाए, जहां चिंतवन का भी विकल्प समाप्त हो जाए, वो असली आनंद की बात चल रही है। देखिए, आनंद लेने के लिए स्थिरता की बड़ी आवश्यकता है। आनंद लेने के लिए चिंतवन ना हो, ये जरूरी है। देखो आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम्म, मान के चलिए खीर बनाई, खीर, ठीक है। तो खीर बनाने के पहले तो सारे विकल्प चलते कि नहीं चलते? चावल डालेंगे, दूध डालेंगे, गरम करेंगे, केसर डालेंगे, इलायची डालेंगे, शक्कर डालेंगे, ड्राई, सारी चीजें डालेंगे, ठीक है। ये सारे विकल्प कब तक है? जब तक खीर बनी नहीं है तब तक। खीर अगर बन गई है और खीर का मजा लेना है, तो खीर खाते खाते आप ये नहीं सोच सकते हो आहा 40 रुपए किलो की शक्कर है। क्यों? अगर ये सोचेंगे ना, तो फिर वो आनंद नहीं आ पाएगा। तो वास्तव में जो आनंद की यहाँ बात चल रही है, वो कैसा आनंद है कि पहले तो चिंतवन पूर्वक वो वस्तु का निर्णय किया, और निर्णय होने पर अब सारे संकल्प विकल्प भी शांत हो गए, मात्र और मात्र अपनी निज आत्मा, और उस आत्मा में ही स्थिरता, उस आत्मा में ही लीनता। अब जो मुनिराज को आनंद हो रहा है, अब क्या कहे उस आनंद के बारे में। बोल रहे हैं इंद्र। इंद्र कौन होता है? इंद्र मतलब, हाँ, स्वर्गों का राजा। कौन है स्वर्गों का राजा? सौधर्म। सौधर्म, ठीक है। नाग, नाग मतलब नागेंद्र। नागेंद्र, नागेंद्र मतलब, नागेंद्र कौन होता है? अधोलोक, अधोलोक का राजा, उसको बोलते हैं नागेंद्र, ठीक है। और नरेंद्र, नरेंद्र कौन होता है भैया? नरेंद्र को तो हम सब जानते हैं, हमारे मोदी जी। अरे मोदी जी की बात नहीं चल रही है। नरेंद्र मतलब नरों का राजा। नर मतलब मनुष्य। मनुष्य का राजा कौन होता है? चक्रवर्ती। तीन। तो ये तीनों बता करके पता है उन्होंने तीनों लोक कवर कर लिए। नागेंद्र बोला तो अधोलोक आ गया, नरेंद्र बोला तो मध्यलोक आ गया, और इंद्र बोला तो ऊर्ध्वलोक आ गया। और आगे चलो, 16 स्वर्गों के भी ऊपर लेके चल रहे हैं। अहम इंद्र, अहम इंद्र कौन होते? 16 स्वर्ग के ऊपर के जो देव होते हैं, उनको बोलते हैं अहम इंद्र। मनोरम आंटी जी, ये अहम इंद्र जो देव है, इन लोगों की और अलग विशेषता है। जैसे जो 16 स्वर्ग है ना, तो इन 16 स्वर्गों में तो क्या सिस्टम है कि एक देव के ऊपर दूसरे देव की चलती है, उस दूसरे के ऊपर कोई तीसरे की चलती है। तो वहां ऐसा सिस्टम है। पर 16 स्वर्ग के ऊपर जितने स्वर्ग है, वहां हर एक देव कैसा होता है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। उस पर कोई किसी की कुछ नहीं चलती, वो अपना राजा खुद होता है। ठीक है, जो ऊपर के स्वर्ग है 16 के ऊपर, वहां पे ये सी दशा है। ये ग्रैवेक और अनुत्तर वगैरह सब यहाँ पे अनुदेशिक। तो कह रहे हैं कि चाहे सौधर्मेंद्र हो, चाहे अहमेंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, या नागेंद्र हो, इनको भी जैसा आनंद नहीं आता है, वैसा आनंद इन मुनिराज को आ रहा है।
जो इस समय अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है। अब कुछ आप लोगों को अंदाजा लग पा रहा है उस आनंद की क्या? पता है क्या लिखा है ग्रंथों में? भूतकाल में जितने चक्रवर्ती हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं चक्रवर्ती भूतकाल में? अनंत। भविष्य काल में जितने चक्रवर्ती होने वाले हैं, कितने होने वाले हैं? अनंत होंगे ना, ये तो भविष्य काल तो अनंत होते ही रहेंगे। इन सब चक्रवर्तियों का सारा का सारा सुख, हर एक एक समय का सुख इकट्ठा कर लो। वो पूरा जितना सुख इकट्ठा हुआ ना, वो सब मिल करके भी इन मुनिराज के एक समय के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। इस लेवल का सुख है, इस लेवल का, इस लेवल की निराकुलता है, इस लेवल का आनंद है। किस अरिहंत भगवान की बात नहीं कर रहे, अनंत सुख की बात नहीं कर रहे। ये मुनिराज जो अभी सातवें गुण स्थान में है, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, अपनी आत्मा में स्थिर हो रहे हैं, हुए हैं, इन मुनिराज की बात चल रही है स्वाति आंटी जी। कैसा सुख है इनको कि चक्रवर्ती के सारे सुख को जोड़ लो तो इन मुनिराज के सुख का अनंतवा भाग भी ना बन पाए। वास्तव में तो क्या कहे, कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। देखो, इसको एक उदाहरण से अपन समझते हैं। एक तरफ पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट मेडिकल ये मेडिसिन है, चाहे यूएस की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे अलग अलग देशों की, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ, वो दवाइयाँ एक तरफ, और एक तरफ एक निरोगी व्यक्ति। आया समझ में आपको? कुछ कंपैरिजन है अब इन दोनों का। करोड़ों अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलर्स की भी दवाइयाँ हो, वो सब एक तरफ, और मेरे को दवाई की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं स्वस्थ हूं ना, ये सुख एक तरफ। ऐसे ही ये जितने भी बताए ना, ये जितने नाम भी गिनाए, चाहे वो सौधर में हो, चाहे इंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, या जगत का कोई अधिक से अधिक ये पुण्यशाली जीव हो, इन सबको ये नाम गिना के ये बता दिया कि जगत में जिनको पुण्यशाली कहा जाता है, वो तक भी इन मुनिराज के सुख की कोई कंपैरिजन नहीं कर पाते। जिनको हम और आप महान मानते ना, बड़ा मानते, चलो अपन तो ना चक्रवर्ती को देख पा रहे अभी, ना इंद्र को देख पा रहे, अपन किन को देख पाते? अपन क्या ज्यादा से ज्यादा अभी इन लोगों को देखते हैं जो वर्तमान में रईस लोग कहे जाते हैं, जिनका खूब पुण्य का उदय है, खूब वैभव है। हम्म। उनको देख देख करके अपने को लगता रहे वाह, हो तो इनके जैसा हो, लगता है ना ऐसा। तो वो बोल रहे हैं कि भैया एक बार उन मुनिराज को तो देखो। कौन मुनिराज? कि ऐसे करोड़ों अंबानी इकट्ठे हो जाए तो वो मुनिराज के एक पल का सुख नहीं बतला पाते। ये है उन मुनिराज के अंतरंग की आनंद की दशा। महा आनंद आता है, महा आनंद। यों चिंत्य निज में थिर गए तिन अकथ। ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद पाया है कि उसको कहा ही नहीं जा सकता, अकथनीय है, उसका कथन ही नहीं किया जा सकता। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाय। ऐसे ऐसे देवों के भी जो नहीं होता ऐसा आनंद, ऐसा सुख इन मुनिराजों को प्रति समय होता है, प्रति समय। और वास्तव में वो जो सुख होता है ना, वो सुख, उसी का नाम तो निराकुलता है, उसी का नाम तो आ, वो है जो शुरू में बोल के आए थे, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय। तो जिस सुख को चाहता है ना, कौन से सुख को चाहता है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। तो ये जो निराकुलता का सुख है, उस सुख की यहाँ बात चल रही है। आप देखो, भले बड़े से बड़ा पुण्यशाली भी क्यों नहीं होगी, इंद्र भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, भले ही इसके पास में सारा का सारा वैभव वृद्धि हो, फिर भी ये सुखी कहाँ है? देखिए, ये जगत में, संसार में, चारों गतियों में, अथवा तीनों लोक में, जितने भी वैभववान पुण्यशाली जीव अपने को दिखते हैं ना सुखी,
संसारिक सुख एक प्रतिपक्ष लिए हुआ है। जैसे सुख है तो उसी के साथ में दुख भी है। कितना ही सुख हो, कैसा भी सुख हो, पर उसी समय उसी के साथ में दुख भी होता ही होता है। हम्म। चक्रवर्ती के पास में भले ही 6 खंड की विभूति हो, भले ही 96,000 रानियां हो, भले ही इतने रत्न हो, इतने सेवक हो, इतने महल हो, सब उसकी आज्ञा में हो, इतने हजारों हजारों राजा जिसकी आज्ञा में चलते हो, ये सब कुछ हो भले चक्रवर्ती के पास, पर इस सब के साथ में भी उसे दुख चल रहा है। क्या दुख चल रहा है? इच्छाओं का दुख, भोगने का दुख। 96,000 रानियां हैं, ये तो पुण्य का उदय है, पर वो पुण्य के उदय को मैं भोगूं, ये आकुलता तो उसके है कि नहीं है? और वास्तव में सुख और दुख का कैलकुलेशन पुण्य पाप के उदय से नहीं होता है। सुख और दुख का कैलकुलेशन होता है कि पुण्य पाप के उदय में कितनी आकुलता है और कितनी निराकुलता है। अब पहले भी दिए थे हमने उदाहरण। मुकेश अंबानी के पास में हजारों करोड़ की संपत्ति है, पर अगर उसको आकुलता है तो वो दुखी है। और वहीं सड़क किनारे रहने वाला गरीब जो झोपड़ी में रहता है, उसके पास में कुछ भी नहीं, पर अगर उसको आकुलता नहीं है तो वो सुखी है। क्योंकि सुख इज इक्वल्स टू निराकुलता, दुख इज इक्वल्स टू आकुलता। आया समझ में? सुख और दुख का संबंध हमको कितने संयोग मिले हैं उससे नहीं है। क्योंकि अगर संयोगों से हम सुख और दुख का कंपैरिजन करेंगे तो जब जब शांतिनाथ कुंतुनाथ तरहनाथ चक्रवर्ती थे, उस समय उनके पास में संयोग ज्यादा थे कि नहीं थे? अब जब उन्होंने मुनि दीक्षा ली और जंगल चले गए, अब उनके पास में बाहर संयोग है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है ना, पक्की बात है। अरे भरत जी चक्रवर्ती थे, जिस समय वे चक्रवर्ती थे तो 6 खंड का राज्य उनके पास था, इतनी सारी रानियां उनकी आज्ञा में थी, सब कुछ था, मतलब सब था, चक्रवर्ती के योग्य जो होना चाहिए सब था। जब उन्हीं भरत जी ने मुनि दीक्षा ले ली, अब उनके पास में 6 खंड है क्या? 96,000 रानियां है क्या? महल है क्या? बोलो। नहीं है ना। तो जिन संयोगों के आधार पर हम भरत जी को सुखी मान रहे थे, वो संयोग अब तो है नहीं। इसका मतलब घर में वो सुखी थे और दीक्षा लेने के बाद वो दुखी हो गए होंगे। अगर संयोगों को ही सुख दुख का आधार माना जाए तो ये बात है। इससे समझ में आता है कि संयोगों से सुख दुख की कोई कैलकुलेशन की ही नहीं जा सकती। मनोरमा आंटी जी, सुख दुख की कैलकुलेशन है कैसे? हम कितने निराकुल है, हम कितने आकुलित है। जितनी आकुलता है उतना दुख है, जितनी आकुलता नहीं है उतना सुख है। अभी अभी इन मुनिराज की अपन बात कर रहे हैं कि मुनिराज तो ऐसे अपने आत्मा में स्थिर हुए हैं कि कुछ आकुलता ही नहीं। अब जब कुछ आकुलता ही नहीं है, इतनी निर्भरता जिनके चल रही है, अब उनके सुख की हम क्या कंपैरिजन कर ले? इंद्रों से या चक्रवर्ती से या अहमिंद्र से, किससे कर ले कंपैरिजन? आया क्या समझ में? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा, अहमिंद्र के नाही कर। अहमिंद्रों के भी ऐसा सुख नहीं कहा जा सकता। एक तो दोनों के सुख का क्वालिटी ही अलग अलग। ये इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती अहमिंद्र, इन लोगों को तो इंद्रिय सुख है, और मुनिराज को अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है। तो क्या कंपैरिजन करें तुम? अपन ने बात की थी ना मोक्ष तत्व की भूल में, शिव रूप निराकुलता न जोय। तो मोक्ष तत्व की भूल में पढ़ा था अपन ने, ध्यान आ रहा है आप लोगों को? क्या पढ़ा था? कि जिसे मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, वो मोक्ष के सुख की क्वालिटी नहीं पहचानता है। उसको ऐसा लगता है कि स्वर्गों से अनंत गुना ज्यादा सुख मोक्ष में होता होगा।
याद आ रहा है ना? तो वहां अपन ने ये बात समझी थी दूसरी ढाल में कि भैया ऐसा नहीं है, स्वर्गों के सुख का और मोक्ष के सुख का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई पैरामीटर ही नहीं है एक जैसा। ये तो वो बात हो गई कि मेरे पास में बहुत अच्छे कपड़े हैं तो मैं बहुत अच्छा, और उसकी आवाज बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छा। तो कपड़े और आवाज का क्या कंपैरिजन करोगे? है तो, उसके पास में बाइक है तो वो बहुत अच्छा, और मेरे को जलेबी बहुत अच्छी है इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए मैं बहुत अच्छा। तो कोई ये तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ। बात आ रही है क्या आप लोग को समझ में? रुचि आंटी, बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि चक्रवर्ती हो चाहे इंद्र हो चाहे जगत, ये तीनों लोग का अधिक से अधिक पुण्यशाली भी जीव क्यों ना हो, उसके सुख की तुलना दिगंबर मुनिराजों से करी ही नहीं जा सकती। जब ही तो वो चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में बैठ जाता है, अपना माथा झुका रहा है। हाँ? उस माता ना वैराग्य भावना में, वो चक्रवर्ती जो है मुनिराज के चरणों में आकर के नीचे बैठता है। आती पूरी कहानी उसमें, फिर वैराग्य भावना आता है ना। तीन प्रदक्षिणा देई बैठी श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे। नहीं पढ़ी आप लोगों ने? बीज राग फल भोग वे जो किसान जग माही। एक वैराग्य भावना है, आप देखना, जिसमें ये लाइन आती ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। उसमें ये लाइन है, उसमें एक्चुअली ये बात आती है कि एक चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती मुनिराज के पास गए हैं, और मुनिराज को देखते से ही बड़े आनंदित हुए और उनके चरणों में अपना स्थान लेकर के बैठ गए। मुनिराज तो ऊपर विराजे है और वो चक्रवर्ती, वो नीचे धरती पर बैठा है, चरणों में देखी दीनी बैठी, देखी श्री गुरु के पद पंकज लोचन अलिया। मैंने मुनिराज के चरणों को देखते से ही उसकी आंखें बड़ी, मतलब वो बड़ा प्रसन्न हो गया। और फिर वो पूरी वैराग्य भाव में कि कैसा संसार का स्वरूप है, कैसा शरीर है, कैसे संयोग है, पूरी बात आती। तो ये बतलाना चाह रहे हैं, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लो। यहाँ तो सम्यक दृष्टि की ही बात कर रहे हैं अपन, और अब तो मुनिराज के लेवल की, चलो अपन आगे सातवें गुण स्थान में, क्या आनंद होता होगा। आनंद, बड़ा आनंद होता है। ठीक है, आया समझ में? स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपर्युक्त अनुसार चिंतवन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है, वैसा आनंद इंद्र, नागेंद्र, चक्रवर्ती या कल्पातीत देव को भी नहीं। कल्पातीत देव या अहमिंद्र एक ही बात है। आगे चलो, अब अरिहंत दशा आने वाली है भैया। अब देखो अरिहंत दशा कैसे प्रकट होती है। ये जो अपन इतनी बात कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी प्रोसेस, सारी की सारी बातें विद इन सेकेंड्स हो जाती, विद इन सेकेंड्स। मतलब आप इमेजिन करो, भरत चक्रवर्ती ने मुनि दीक्षा ली, ध्यान में लगे, ध्यान में आरूढ़ हुए, और अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो गया उनको। कैसी वो दशा होती होगी। अरिहंत बनने की ये जो है ना, ये जो बात चल रही है, तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी चौघाती विधि का आनंद है। तभी मतलब कब? कि जब मुनिराज इस प्रकार से चिंतन करके सब संकल्प विकल्पों से मुक्त होकर मात्र अपनी आत्मा में स्थिर हो गए, तब ही शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चौ घाती विधि का आनंद हो। चौ माने चार, घाती माने घाती कर्म, विधि माने कर्म, कानन माने जंगल। चारों घाती कर्म रूपी जो जंगल है, शुक्ल ज्ञान की अग्नि के द्वारा पूरा का पूरा जंगल जल गया। जंगल जल गया मतलब क्या हो गया? अरे चले गए, सारे कर्म चले गए। घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतरा, चले गए। कर्मों का नाश कर दिया, और उन्होंने राज ने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। चार घाती कर्मों का क्षय करके अत्यंत दशा को प्राप्त हो गए।
अरिहंत दशा प्राप्त होते से ही क्या हुआ? सब लख्यो केवल ज्ञान करी, भविलोक को शिव मन को। अब केवल ज्ञान में पूरा विश्व जिनको जानने में आने लगा, और भवि लोक भव्य जीवों को उन्होंने मोक्ष का मार्ग बतलाया, मोक्ष मार्ग। जय बोलो अरिहंत परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो। ये है अरिहंत दशा। बदौलत अपन ने कब शुरू की थी छह डाला? लगभग लगभग 11 महीने हो गए, है ना? आज मैं देख रहा था कब से शुरू की थी, साल भर लगभग हो गया। अभी देखो अपने को साल भर लग गया अरिहंत दशा तक आते आते। निगोद से शुरू की थी कहानी, चार गति के दुख, दुखों का कारण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, एक देश चारित्र, 12 भावना, सकल चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, और अभी अरिहंत दशा आई। पूरी इतना सिस्टमेटिक है इसमें छह डाला में, निगोद से लेकर के अभी तो सिद्ध दशा भी आने वाली है ना आगे, आज तक का पूरा वर्णन है। बड़ी आनंदमय दशा है भैया। देखो पढ़ते ही से, यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होता है, और अरहंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें तीन काल और तीन लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं, और तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश। ये जो अंतिम दो लाइन है ना, इन दोनों लाइन में वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीनों बात आई है। भगवान का लक्षण है ना भाई, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं भगवान। तो कैसे आई वो तीनों बात देखो। चौघाती विधि कानन धयो, ये है वीतरागता। कर्म का भाव हुआ, मोहनी का भाव हुआ पूर्ण रूप से, तो वो मुख्य रूप से वहां क्या पकड़ा? वीतरागता आई। फिर सब लखियों केवल ज्ञान करी, ये सर्वज्ञता। केवल ज्ञान में संपूर्ण विश्व के हर एक पदार्थ को, भूत भविष्य वर्तमान सभी पर्यायों को जो स्पष्ट एक साथ एक समय पर जान लेते हैं, ऐसा है वो केवल ज्ञान। और जान लिया और आगे क्या करा? भवि लोक को शिव मग कयो, लोक मतलब जीव, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, यही तो उपदेश। सब लखियो केवल ज्ञान करी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को एक साथ जान रहे हैं। केवल ज्ञान होता है ना, क्या किसको बोलते हैं केवल ज्ञान? सभी द्रव्यों की सर्व पर्यायों को जो एक साथ एक समय पर जाने, युगपत जाने, उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। ये आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित दशा है, केवल ज्ञान। भूतकाल में क्या हुआ सब जान लिया, वर्तमान में कहाँ क्या हो रहा है सब ज्ञान में झलक रहा है, भविष्य काल में क्या होगा वो आज जान रहे, आज भविष्य का इंतजार नहीं है। आज जान रहे भविष्य में क्या होगा। ये है वो ज्ञान का महात्मा। पर्याय जो आज तक उत्पन्न हुई नहीं है उनको भी जान लिया, जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है उनको भी जान रहे हैं। यही तो है ज्ञान का महात्मा। आया क्या समझ में? एक बात और करके आगे चलते हैं। वीतरागता पूर्वक ही सर्वज्ञता आती है। थोड़ा अगर कर्णान योग से देखें ना अपन, समझिएगा। वीतरागता हो जाती है 12वें गुण स्थान के अंत में। 12वें गुण स्थान का जो समय है लास्ट, दैट इज वीतरागता, वहां वीतरागता मिल गई। 12वें गुण स्थान का नाम क्या है? क्षीण मोह। उपशम नहीं, 11वें का उपशम है, उपशांत। और 12वें का एक क्षीण, क्षीण मतलब अब वो जो मोह है बिल्कुल खत्म हो गया, क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। पूर्ण वीतरागता आ जाती है 12वें गुण स्थान में। उसके बाद 13वें गुण स्थान में क्या होता है? सर्वज्ञता, केवल ज्ञान। मोहनी कर्म का नाश पहले होता है, ज्ञानावरण कर्म का नाश बाद में होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा इनका बाद में हुआ, और 12वें गुण स्थान में मोहनी का नाश हो गया। आया समझ में? अब प्रश्न ये है कि भैया सर्वज्ञता के पहले वीतरागता की क्या आवश्यकता है?
ऐसा नहीं हो सकता कि वीतरागता बाद में हो, सर्वज्ञता पहले हो जाए। क्यों? रीता आंटी, ऐसा नहीं कर सकते अपन, सर्वज्ञता पहले आ जाए और वीतरागता बाद में आए, कि नहीं, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? कि पता है, सर्वज्ञता आ जाएगी तो क्या होगा, कि आप है ना सब कुछ जानोगे। आपके भविष्य भूतकाल में जितने भी माता पिता हुए ना, वो सब आप जानोगे। और अकेले उनको ही नहीं जानोगे, उनकी वर्तमान में क्या क्या दशाएं हो रही है। जो 15 10 20 भाव पहले जो हमारे पिताजी थे, आज वो नरक में डंडे खा रहे हैं। बताओ, ये जान करके आप उसको सहन कर पाओगे? आप समझ रहे? क्योंकि भाई सर्वज्ञता मतलब पूरे 3 लोक के जितने पदार्थ है उन सब का ज्ञान हो रहा है। तो सारे के सारे पदार्थ जब जानने में आ रहे हैं, तो अगर वीतरागता नहीं है तो जीव अप्रभावी नहीं रहेगा, पक्के में राग द्वेष करेगा। फिर जितने ज्यादा ज्ञेयों को जानता है उतना अधिक राग द्वेष होता है। और ये मार्ग तो है ही वीतरागता का। क्यों? इसलिए वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता होती है। इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है। क्या बोला साधना आंटी जी? वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता होती है। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं होती है। अब ये अपने को एक और बात समझने की, कि जगत में जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं, क्या कि भाई भगवान, हमारे भगवान सब जानते हैं, तो हम उनको ही सर्वज्ञ मानने को तैयार है जो वीतरागी हो। वीतरागी ना हो और सर्वज्ञ हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि उसके राग द्वेष तो है, और उसके अगर जानने में सब कुछ आ रहा है तो पक्के में वो आकुलित होगा ही होगा। देखो, आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान के चलो, मैं किसी से बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, मैं मेरी मम्मी से बहुत प्रेम करता हूँ, और मेरे को भी वीतरागता हुई नहीं, और मैं सर्वज्ञ तो हो गया। अब मेरे को मेरी मम्मी के पिछले अनंत भवों में किन किन लोगों ने उनको परेशान करा, किन किन लोगों ने उनको टॉर्चर करा, किस किस ने क्या क्या किया, कौन कौन से भाव में किस किस ने, मेरे को तो सब जानने में आएगा ही ना। कि सर्वज्ञ हो और नहीं जाने, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर अभी मेरे को वो राग है, तो जब मम्मी से राग है, तो वो पिछले भवों में जिन जिन ने भी उनको परेशान करा, उन सबसे द्वेष होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, चाहते तो थे वीतरागता, चाहते तो थे निराकुलता, और निराकुलता तो हुई नहीं, उल्टा आकुलता और बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे तो भैया सर्वज्ञ नहीं थे तभी अच्छे थे। क्यों? इसलिए बोल रहे कि भैया पहले वीतरागता, फिर सर्वज्ञ। अच्छा, सर्वज्ञता है, वीतरागता है, तब ही उपदेश हितोपदेश हो सकता है। बिना वीतरागता और सर्वज्ञता के जो उपदेश है, उसको हितोपदेश नहीं कहा जा सकता। हितोपदेश क्यों हुआ? क्योंकि भैया वीतरागी है, इसलिए अ, झूठ नहीं बोलेंगे। सर्वज्ञ है, इसलिए अधूरा नहीं बताएंगे, व्यवस्थित बताएंगे। देखो, जहां पर राग द्वेष होता है ना, वहां पर पार्शलिटी होती है। वहां पर अब हित की बात नहीं हो सकती। और यहाँ तो लिख रहे कि सर्व जगत के जीवों के लिए उन्होंने हित का उपदेश दिया, सभी जीवों के लिए कल्याण का मार्ग बताया। तो वो कब संभव है? कि जब वीतरागता सर्वज्ञता होगी, तब ही संभव है। अधूरे ज्ञान में हित का उपदेश नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में जो वीतरागी और सर्वज्ञ हुए हैं, ऐसे अरिहंत भगवान, वे ही सर्व हितोपदेशी होते हैं। ठीक है, चले आगे। अब सिद्ध दशा का वर्णन। पुनि घाति शेष अघाति विधि, छिन माहि अष्टम भूबस, वसु कर्म विनसे, सुगुण वसु सम्यक, आदिक सबलस, संसार खार अपार पारा,
वार तरी तिरहि गए, अविकार अकल अरूप शुचि, चित्रूप अविनाशी भय। क्या सुंदर वर्णन किया। इन चारों पंक्तियों में सिद्ध भगवान की स्वरूप बतलाया है। क्या लिखा? पुनि। पुनि मतलब उसके बाद में। किसके बाद में? केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद, अरिहंत दशा प्राप्त कर लेने के बाद में क्या हुआ? घाती शेष अघाती विधि, माने पुनि घाती, माने घाती कर्मों को नाश करने के बाद में शेष अघाती शेष मतलब बचे हुए जो अघाती कर्म हैं उनका भी नाश करके छिद माही अष्टम भूव से, क्षण मात्र में, कुछ ही समय में, आठवीं पृथ्वी ईशत प्रागभा माने मोक्ष क्षेत्र में वहां जाकर के बस गए। मोक्ष में जाके बस। ठीक है, तो वो पूरा उसका चित्र रहता है ना, वो लोक का, तीन लोक का चित्र, तो उसमें लोक के अग्रभाग में माने इसमें दिया प्रश्न होना तो चाहिए। नहीं है। चलो कोई नहीं। आप लोगों को ख्याल में होगा ना चित्र, तीन लोक का नक्शा। तो नीचे तो अधोलोक होता है, बीच में मध्यलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में भी सबसे ऊपर सिद्ध शिला के आकार की 45 लाख योजन की वह सिद्ध शिला होती है। उस सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान वहां विराजमान होते हैं, वहां बसते। आरती पूजा में सर्वोच्च हो अतएव बसते, लोक के उस शिखर रे, तुमको हृदय में स्थाप मणि मोक्ता, चरण को चूमते। हे भगवान, आप सर्वोच्च हो, इसलिए इस लोक के शिखर पर आप बसते हो, क्योंकि आप हो बहुत बड़े। बड़े लोग तो बड़ी जगह पे रहेंगे ना। ऐसा ही है। निगोदिया जीव सबसे छोटा है तो रहता भी सबसे नीचे है। मालूम है आपको? सातों नरक, सातवां नरक और सातवें नरक के नीचे वहां निगोदिया जीव रहते हैं। और भी जगह रहते हैं, बाकी वहां पर भी निगोदिया जीव पाए जाते हैं। और सिद्ध भगवान सबसे बड़े, तो सबसे ऊपर रहते हैं। सर्वोच्च हो अतएव बसते, लोक के उस शिखर रे, लोक के शिखर पर आप विराजमान। ठीक है। छिन माही अष्टम भू बसे, वही है। 8 कर्मों में से 4 कर्मों का तो नाश हो गया था। घातिया कर्मों का तो नाश हो ही गया था ना। अब वो अघाती कर्म बचे। अब अघाती कर्म बचे, तो कैसे है वो अघाती कर्म? कैसे है वो अघाती कर्म? हाँ। जिनकी स्थिति आयु कर्म आधीन है, जली जेवरीवत हो स्थिति मात्र जब। हाँ, जिनकी स्थिति, कितनी देर रहेंगे वो आयु, ये बाकी के 4 कर्म, वेदनी, अंतर, क्या, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, कितने समय रहेंगे? कि भाई जितना आयु है ना उतने समय रहेंगे। कुछ दिक्कत है क्या इनसे? कुछ भी दिक्कत नहीं है, अघाती है। आत्मा के गुणों का घात नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहो कितने समय रहोगे। बोल रहे क्षण माई, क्षण भर में जीव ऐसे सिद्ध शिला में चिपक पहुंच जाता है। कहीं भी हो, मध्य लोक इसमें, ढाई द्वीप में, क्षण भर में जीव सिद्ध शिला में पहुंचता है ना। वो 5 लघु स्वर अक्षर क्या, अ 5 देखो, ख्याल से होता है। 5 अक्षर के अ रू री री, ऐसा कुछ 5 अक्षर आप बताते ना शास्त्र में, कि उन 5 अक्षरों के लघु स्वर, उनके बोलने में जितना समय लगे उतने में तो जीव सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। वसु कर्म विन से, 8 कर्म जिनके नष्ट हो गए, और क्या हुआ? सुगुण वसु, और ऐसे 8 गुण जिनके प्रकट हुए हैं। सम्यक्त्व आदि सबल से, सम्यक्त्व आदि इन गुणों से जो शोभायमान होते हैं, लसे मतलब शोभायमान, कौन से है?
वो 8 कर्म: ज्ञानवरण, दर्शनावरण, वेदनी, मौनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और इन 8 कर्मों के अभाव से क्रम क्रम, मतलब क्रम क्रम मतलब एक के अभाव से एक गुण, ऐसे 8 गुण प्रकट होते हैं। कौन से हैं वे 8 गुण? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अव्यबाद सुख, सम्यक्त्व गुण, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, और वीर्य, अनंत वीर्य। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये 8 कर्मों के अभाव से इन 8 गुणों का प्रकट होना बतलाया है। एक बार आप लोग को ध्यान हो, किसी ने क्लास में ही प्रश्न किया था कि भैया सिद्ध भगवान के तो 8 ही गुण होते हैं, और अरिहंत के तो 46 होते हैं, और आचार्य के 36 होते हैं, उपाध्याय के 25 होते हैं, और साधु के 28 होते हैं। तो ये तो सिस्टम गड़बड़ है। सिद्ध भगवान सबसे बड़े और उनके सिर्फ 8 ही गुण, और साधु के 28 और उपाध्याय के 25, जबकि उपाध्याय तो साधु से बड़े हैं ना, तो 28 से तो ज्यादा ही होने चाहिए थे। अरे प्रश्न आया क्या समझ में? क्यों? उपाध्याय परमेष्टि के कितने गुण बताए? 25 गुण बताए। तो साधु परमेष्टि के 28। तो जब साधु परमेष्टि से बड़े हैं ना पद में उपाध्याय, तो फिर अधिक नहीं होना चाहिए? कि भाई यार काउंटिंग की बात नहीं चलती, अगर काउंटिंग से करोगे तो सिद्ध भगवान के तो सबसे कम है, 8 ही है। कि यहाँ तो ये बतलाया है कि 8 कर्मों के अभाव से मुख्य रूप में 8 गुण प्रकट हुए। वास्तव में तो अनंत गुण प्रकट होते, अनंत गुण। प्रत्येक गुण आत्मा का अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। चाहे ज्ञान गुण हो, चाहे दर्शन गुण हो, चाहे सुख हो, चाहे वीर्य हो, चाहे दर्श कोई सा गुण हो। तो ऐसे नंबरिंग नहीं करना कि भैया इनके इतने गुण हैं तो ये छोटे और ये बड़े। अरे कौन से 8 प्रकट हुए आप वो देखो ना। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़ते क्या लिख रहे हैं। अरहंत दशा प्राप्त करने के पश्चात घाती कर्मों का क्रमशः अभाव कर जीव पूर्ण दशा को प्रकट करता है। सिद्ध हो गए भैया। अब लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे? अब वो अगले काव्य में पढ़ेंगे, अपन अगले छंद में कि आएंगे कि नहीं लौट करके आगे। और उस समय असिद्धत्व नामक अपने उदय भाव का नाश होता है, तथा 4 अघाती कर्मों का भी स्वयं सर्वथा अभाव हो जाता है। इतनी गजब बात है। 4 अघाती कर्मों का नाश करना नहीं पड़ता है, 4 घातीय कर्मों का तो नाश किया जाता है। कैसे किया जाता है? शुक्ल ध्यान अग्नि करी, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से उन 4 घाती कर्मों का तो नाश किया जाता है। और अघाती कर्मों का नाश किया जाता है कि होता है? वो तो होता है। कब होगा? कि जब आयु पूरी होगी सबका हो जाएगा। समझ में आया? मनुष्य की आयु कितनी होती है मैक्सिमम? आदिनाथ भगवान की कितनी थी? आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व। कितनी होती है? बोलो बोलो। 1 कोटि, कोटि मतलब करोड़। जैसे आदिनाथ भगवान की 84 लाख थी ना, तो 84 लाख में और कितना जुड़ जाएगा? 16 लाख। 16 लाख और जुड़ेगा, 84 में 16 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा ना। 84 लाख में 16 लाख और जोड़ दो, 1 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? हुआ ना। 16, हाँ। तो बोल रहे हैं, मतलब आदिनाथ भगवान की उत्कृष्ट से 16 लाख पूर्व कम आयु थी, 84 लाख पूर्व थी। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु हो सकती है 1 कोटि पूर्व। अब आपको एक उदाहरण देके अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सम्यक्त्व कम से कम कितनी आयु में हो सकता है? सम्यक्त्व और संयम 8 वर्ष, 8 वर्ष की आयु। ठीक है। कोई ऐसा जीव हो, सुनना, जिसकी कुल आयु हो उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व की। ठीक है। और उस जीव ने अपने जन्म के ठीक, मतलब जब वो मनुष्य भाव में आया उसके ठीक 8 वर्ष के बाद में सम्यक प्राप्त करके मुनि दीक्षा ले ली।
और सुनो, मुनि दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी हो गया। और इतने लंबे टाइम, अभी तो सिर्फ 8 ही वर्ष के हुए ना वो, 8 वर्ष के अरिहंत भगवान। ठीक है। तो कितने टाइम तक अरिहंत दशा में रहेंगे? 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम। इतने लंबे टाइम तक वो क्या रहेंगे? अरिहंत दशा में ही रहेंगे। प्रश्न, भैया बोर नहीं हो जाएंगे? क्यों बोर नहीं हो जाए? और हो सकता है उनके बाद में आने वाले लोग, उनके बाद में जन्म लेने वाले लोग, उनसे पहले मोक्ष भी चले जाए। अगर किसी की कम आयु हो तो वो जल्दी मोक्ष चला जाएगा। तो उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि यार अपनी भी आयु कम होती तो देखो, न्यू अरिहंत मोक्ष तो जाना ही है, तो पक्की बात है, तो थोड़ा जल्दी चले जाओ। न्यू अरिहंत बन के घूमना पड़ रहा है अपने को, है कि नहीं? अब ये जो 4 कर्म है ना अघाती, ये तो कब जाएंगे? आयु कर्म, इनकी स्थिति आयु कर्म आधीन है। जितना आयु कर्म है उतने ये बाकी के कर्म रहेंगे। और भैया वीतरागता आ गई ना, तो अब काय की बोरियत? बोरियत तो उसको होती है जिसकी वीतरागता नहीं होती है। वो तो आनंद में है। अरे वो मुनिराज ही इतने आनंद में हैं जिनकी अभी अपन बात करके आए, तो अरिहंत भगवान कितना आनंद में होंगे। ठीक है। आगे देखो, सम्यक्त्व सिद्ध दशा में सम्यक्त्व आदि 8 गुण प्रकट होते हैं। संसार खार अपार पारावार तरी तिर ही गए। कौन? वे जीव जो सिद्ध बन गए ना, कैसे है वे जीव? संसार खार, खार मतलब, खार माने क्या होता है? खारा, खारा। खारा समुद्र कैसा होता है? खारा होता है ना। तो खार का मतलब है यहाँ पे दुख, दुख रूपी समुद्र। संसार रूपी दुखदाई पारावार, पारावार माने अगाध, जिसका कोई पार ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं हो मानो, ऐसा वो समुद्र। और उस समुद्र को तैर करके, उस समुद्र से तिर करके जो पार हुए। क्या गजब, मतलब आप सोचो वो क्या अद्भुत दशा है। जीव अनादिकाल से चारों गतियों में भटक रहा था। अपन लोगों ने पढ़े थे ना वो पंच परावर्तन। हम्म। एक एक क्षेत्र में, एक एक प्रदेश पर कितनी कितनी बार जन्म, कितनी कितनी बार मरण। हाँ। अवसर्पिणी काल के हर एक समय में जन्म मरण, उत्सर्पिणी काल के हर एक समय में जन्म मरण। एक क्षेत्र बाकी नहीं रहा जहां पर जीव ने जन्म मरण नहीं किया। कोई काल, कोई पुद्गल द्रव्य, कोई भव, कोई गति ऐसी नहीं रही जहां पे ये जीव अनंत बार ना गया हो। सारे के सारे चक्कर पर अब लग गया पूर्ण विराम। क्यों? कि ये संसार रूपी अगाध समुद्र को उन्होंने पार कर, अब वो पार हो गए। ऐसे जीव संसार रूपी दुखदाई, दुखदाई है। अपने को लगता है कि नहीं भाई, अपने को खुद से प्रश्न करना चाहिए। क्या, क्या मुझे ये संसार दुखदाई लगता है? जिसको दुखदाई लगेगा ना, वो वास्तव में मोक्ष का पुरुषार्थ कर पाएगा। और जिसको दुखदाई लग ही नहीं रहा है, उसको क्या गरज है मोक्ष की? वो तो यही मजे में है। अरे जिसको यही मजा आ रहा है, वो क्यों चाहेगा कि मेरे को मोक्ष मिले? वो तो यही मजे में, तो जिसको संसार दुख रूप लगेगा, वास्तव में वही जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा। वही जीव मोक्ष की इच्छा करेगा। वही जीव मुमुक्षु कहलाएगा। मुमुक्ष माने मोक्ष का इच्छुक। आचार्य देव ने गाथा लिखी ना प्रवचन सार जी में, यदि संसार के दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो हे जीव इस श्रामण्य को अंगीकार करो। कुंदकुंद आचार्य देव ने लिखा क्या? यदि तुम्हें सुखी होने की इच्छा हो, रीता आंटी, यदि, क्या कह रहे हैं आचार्य, यदि तुम्हें सुखी होने का मन करता हो और संसार के दुखों से तुम मुक्त होना चाहते हो ना, आओ, आ जाओ, श्रामण्य को अंगीकार करो। ये पवित्र मुनि धर्म को धारण करो। क्यों? क्योंकि ये वो मुनि धर्म है
जो तुम्हें अरिहंत और सिद्ध दशा तक लेके जाएगा। ये वो साधना का मार्ग है। ये वो स्वरूपाचरण रूप चारित्र, उसके लिए ये आधारभूत ये मुनि दशा है। आओ, आओ इस श्रावण्य को अंगीकार करो, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। तो और अगर तुमको लग ही नहीं रहा है कि मैं दुखी हूं, तो सारी डिस्कशन खत्म हो गया। अलकांति जी, इसलिए सबसे पहले में पहले तो ये बात आनी चाहिए कि क्या मैं सच्ची में दुखी हूं, क्या मेरे को अभी जरूरत है क्या सुखी होने की, या मैं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। हम्म? तो जब विवेक पूर्वक शांति से हम लोग बहुत आराम से ये विचार करेंगे, तब अपने को ये पता चलेगा कि अपन इस समय कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ जाना है। भाग दौड़ में नहीं पता चलता है, शांति में पता चलता है। इसलिए हम अभी आगे तो दौलत राम जी तो बहुत प्रेरणा करने वाले, इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो वास्तव में दुख को दुख समझे। ऐसा नहीं कि पाप के उदय को तो दुख समझ रहे हो और पुण्य के उदय को सुख समझ रहे हैं। पुण्य पाप दोनों को, पुण्य पाप के उदय को दोनों को एक समान जानेगा तो किसी तीसरे असली सुख की प्लानिंग कर पाएगा। कि पुण्य पाप के भी आगे कुछ एक और अवस्था है, तो जीव वहां तक, क्योंकि वहां की सोचेगा तो उसको अचीव करेगा, और वहां तक सोच ही नहीं जाएगी तो क्या अचीव करेगा। ये पूरी बात क्यों बता रहे अपने को कि भैया ऐसी दशा संभव है। अनेकों अनेकों जीव है जो वर्तमान में इस दशा को प्राप्त हो रहे हैं। अनंतों जीवों ने भूतकाल में ऐसी दशा पाई है, अनंतों ही भविष्य काल में पाएंगे। तो तुम ऐसा मत समझो कि कुछ मार्ग नहीं है, पूरा का पूरा मार्ग है। कई बार लोगों को ऐसा भ्रम होता है, भ्रम मतलब लोग दुखी हो जाते हैं कि भैया देखो हम लोग चौथे काल में होते, या तीर्थंकर होते हमारे आसपास, या ऐसे दिग्गज आचार्य कुंद कुंद आचार्य वगैरह हमारे आसपास होते ना, तो हम आत्म कल्याण कर पाते। अब अभी तो हम लोगों के पास में कुछ है ही नहीं, साक्षात तीर्थंकर भी नहीं है, कैसे हम अपना हित करेंगे। हम्म? कैसे करेंगे कि भैया, बिल्कुल कर सकते हो। कई बार लोगों को तो ऐसा प्रश्न होता है कि क्या बात कर रहे हो भैया, क्या पंचम काल में सम्यक दर्शन भी हो सकता है? हमको तो लगा था वो तो चौथे काल में होता है। रहता है लोगों को डाउट ऐसा, नहीं किसी को पता हो तो नहीं भी पता होता। तो भाई आप सम्यक दर्शन की बात कर रहे, पंचम काल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप करके तो देखो, नहीं हो तो बताना। बिल्कुल होते हैं। कैसा है संसार? ये दुखदाई संसार है। जिनको संसार दुख रूप लगेगा वही संसार से मुक्त होने की भावना भाएंगे। तो वे जीव जिन्होंने इस अपार दुख रूपी संसार को पार करके निकल गए और आगे अविकार अकल अरूप शुचि चिद्रूप अविनाशी, और वे जीव अविकार, अविकार माने विकारों से रहित होकर। भैया विकार क्या होते हैं? विकार माने दोष। सरल भाषा में समझे तो दोष, क्या क्या दोष हो सकते हैं? अरे बहुत सारे दोष है। ये कर्म है, ये विकार है। कषाय है, वो विकार है। विकार है ना ये सब। तो बोल रहे हैं जितने भी विकार है, उन सारे विकारों से अब जो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए, निर्विकारी हो गए हैं। निर्विकार। और कैसे हुए हैं? अकल, कल मतलब होता है शरीर। ध्यान है हम लोगों ने पढ़ा था तीसरी ढाल में, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। कल मतलब होता है शरीर। तो अकल मतलब शरीर रहित, अशरीरी हो गए हैं। आगे देखो, अरूप, अरूप माने अमूर्तिक। कैसे? अभी तक तो अर्यंत दशा में थे ना, तो अर्यंत दशा में तो फिर भी कदाचित उस अवस्था को मूर्तिक बोले, मूर्तिक बोले मतलब रूप तो दिख ही रहा था ना। आत्मा भले नहीं दिख रहा है पर वो शरीर था, तो रूप तो बता ही सकते थे कि ऐसा रूप है। पर अब तो शरीर का भी संबंध छूट गया,
पूर्ण निर्मल व अरूपी अवस्था को प्राप्त हो। और कैसे है? शुचि, शुचि माने शुद्ध पवित्र, चिद्रूप चैतन्य रूप, अविनाशी, अविनाशी मतलब क्या होता है? कि अब उन्होंने जिस अवस्था को प्राप्त किया है उसका अब कभी भी नाश नहीं होगा। अच्छा, अरिहंत दशा का नाश होता है कि नहीं होता है? अरिहंत अवस्था का हो जाता है। अरे अरिहंत अवस्था का नाश होगा ना, अभी तो बड़ा फन है क्या, कि भैया जब वो चार आघाती कर्म भी चले जाएंगे तो अरिहंत से वो सिद्ध बन जाएंगे। तो अरिहंत अवस्था का भी नाश हो जाएगा। पर ये जो सिद्ध अवस्था आई है, अब क्या है? ये अविनाशी अवस्था है। सिद्ध अवस्था ऐसी है कि अब कभी भी इसका नाश नहीं। ऐसी अविनाशी सिद्ध दशा को वे प्राप्त। समझ में आया? कितनी सुंदर है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो, है ना? हम्म। सिद्ध पूजन है। संस्कृत वाली सिद्ध पूजन पढ़ी आप लोगों ने कभी? संस्कृत की सिद्ध पूजन है, नहीं पढ़ी? चलो, समय अपने पास है 2 मिनट, बस उस पूजन की कुछ लाइन आपको पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी है, पद्मनंदी आचार्य देव ने लिखी है। बस फिर अपन विषय पूरा करेंगे। हम्म। देखो वही निकली। इसमें अपने को चलना है नीचे। बहुत अच्छी है ये, जिनेन्द्र अर्चना में मिल जाएगी आपको, सिद्ध पूजन है। ये पूरी जयमाला में सिद्ध भगवान के गुणगान करें। कैसे है होते सिद्ध भगवान? निरामय, निर्भय, निर्मल, हंस, है ना? बहुत सारे विशेषणों से उनके अच्छी अच्छी बातें बताई, विकार विवर्जित। अपने को तो चलो आगे वो बताता हूँ आपको मैं। ये अविनाशी अविकार परम रस धाम हो, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत। देखो आगे। ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सबे दहे, नित्य निरंजन देव स्वरूपी वे रहे, ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवारिके, सो परमात्म सिद्ध नमु सिर नायक। बहुत अच्छी बातें लिखी इसमें। कैसे है सिद्ध भगवान? अविनाशी, पहले ही शब्द अविनाशी, अविकार, परम धाम, और समाधान, सर्वज्ञ सहज अभिराम, शुद्ध हो, बुद्ध हो, अविरुद्ध हो, अनादि अनंत हो। अनादि अनंत हो, अनंत तो समझ में आया भैया, अनादि कैसे हो गए? सिद्ध दशा की तो स्टार्टिंग तो हुई है ना, अंत नहीं होगा, ये बात तो पक्की है, तो अनंत तो बोल सकते हैं। पर स्टार्टिंग तो हुई कि नहीं हुई अभी? तो फिर अनादि कैसे बोल रहे हैं भैया? अनादि क्यों बोल रहे हैं? अरे ये जो स्वभाव है ना आत्मा का, ये स्वभाव अनादि से है। स्वभाव अनादि से है आत्मा का, ऐसा थोड़ी कि सिद्ध बनने के बाद में वो आया। स्वभाव तो था, सिद्ध बनने पर तो स्वभाव प्रकट हुआ, है ना? जगत शिरोमणि सिद्ध सदा, जगत के आप सिरताज है। कौन है जगत का सिरताज? सिद्ध भगवान। ठीक है। ऐसी सुंदर ये सिद्ध भगवान की स्तुति है, बहुत आनंद देने वाली बातें है। ठीक है। अब सिद्ध अवस्था को तो प्राप्त कर लिया है, अब कैसे रहते हैं वो सिद्ध अवस्था में, क्या क्या होता है सिद्ध दशा में, मोक्ष दशा में, उसका वर्णन कल करें। ठीक है, बस ये अंतिम छंद है, सिद्ध दशा के बारे में बतलाएंगे। फिर आगे दौलतराम जी बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाले हैं। मतलब पूरी छह डाला की मेरी सबसे फेवरेट लाइन है वो, जब आगे आने वाली है। बहुत ही बढ़िया बातें आएंगी। कैसे वो प्रेरणा करेंगे जीवों को मोक्ष मार्ग में लगने के लिए, संसार से विरक्ति के लिए, बहुत अद्भुत बातें आने वाली। लगभग 2-3 छंद और बचे हैं, फिर अपना ये छह डाला का स्वाध्याय पूरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अभी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। आज अपन ने अरिहंत और सिद्ध दशा दोनों को पढ़ा।
नहीं है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा पाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हो। जय बोलिए द्वादशांगमयी दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय श्री